नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 8 अप्रैल 2025 और दिन आज हो गया मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आवकें जो है आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी गिराकी बन गई है और कल के मुकाबले जो है आवकों में कैसा आज रुझान नजर आ रहा है। फड़ों पे जो हमारे कट्टे रखे हुए हैं वो कितने, कल की गाड़ियां जो बची हुई हैं वो कितनी हुई हैं, और आप लोग लगातार जो आपके मंडी में भेज रहे हैं वो आपके जो है फिलहाल आलू के बाजार पे क्या कुछ असर डाल रही हैं। पंजाब से जो आपके आ रही है उनका क्या कुछ असर है, और जो यूपी के इलाकों से आ रही हैं, चाहे वो चंदौसी से आ रही हो, चाहे वो संभल से आ रही हो, या वो यूपी के अलीगढ़ से थोड़ी बहुत या शमशाबाद से थोड़ी बहुत गाड़ी आ रही हो, 450 फर्क जो है आने वाले दिनों में बाजार पे डालेगी। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और ये देखिए हमारे गोपाल भाई साहब है और बैठे हुए हैं, मुस्तैद हैं। चलिए अपने बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? जय जवान जय किसान। बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया जी बाबूजी, आज हो गया मंगलवार का दिन। हाँ जी हाँ जी। कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, उस पर हम बात करेंगे। पहले आवक बताओ। आवक अभी तक तो 116 किया, लेकिन और आ रही है अभी। अच्छा जी। लेकिन गाड़ी बैठेंगी 130 गाड़ी करीब। अच्छा बाबूजी। हाँ जी, 116 की तो 5 बजे की रिपोर्ट है ये। उसके बाद पंजाब का आलू लेट आता, बहुत देर तक। बाबूजी इधर से आता है, पीछे जाम वगैरह में भी फंसता होगा ना? लेट आता है ना, 450 किलोमीटर की रेंज है, इतनी जल्दी गाड़ी को ना। यूपी की गाड़ी तो 150 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर में आ जाती है। ये जरा टाइम लगता है। रात को लेट वेट जो निकलती है गाड़ियां, लेट पहुंचती है। बाबूजी कल के मुकाबले अगर हम आपको का आकलन करें तो कल के मुकाबले आज आवक कैसी रह सकती है? कल के मुकाबले ज्यादा आवक है आज। कल का बैलेंस ही बहुत है। 51 गाड़ी की रिपोर्ट है, 60 गाड़ी तो कल का बैलेंस ही है। मंडी में तो अराइवल ज्यादा मानेंगे, जो बैलेंस है वो भी आया तो मंडी में ही ना। ताजी अराइवल तो कम है, लेकिन बैलेंस तो बहुत है। 17,000 18,000 कट्टे नीचे उतरे हुए वाले। वापस उतना ही कट्टे हो गए फिर? बिल्कुल होंगे होंगे, क्योंकि अब नराते निकल के बिक्री के ऊपर तो असर पड़ेगा ना। 3-4 दिन तो बिक्री पर। अब तो ये बिक्री जो बढ़ेगी शुक्र शनिवार के बाद बढ़ेगी, उससे पहले नहीं। लोगों ने खूब खाया 8 दिन, उसका थोड़ा बहुत असर तो रहेगा। बाबूजी कल वैसे सोमवार का दिन था, सोमवार को मानते हैं कि डबल मंडी का माहौल होता है। कल सबसे ज्यादा बैलेंस बचा, कल 50-60 गाड़ी आलू बचा। 51 की तो रिपोर्ट है, वैसे जो यूनियन की रिपोर्ट है 66 गाड़ी की बैलेंस की। वैसे बाबूजी अमूमन सोमवार को आपके ज्यादा रहती है ना? ज्यादा रहती है, क्योंकि ऐसा है शनि जो गाड़ियां पंजाब से चली होती है ना, लेट वेट शनिवार को पहुंचने वाली है, वो सोमवार को ही पहुंचती है। लेकिन कल मेरे ख्याल से गाड़ियां लिमिटेड ही रही हैं। कल ज्यादा नहीं थी, परसों के बैलेंस समेत 120 एक गाड़ी थी। लेकिन सब कुछ सेल की वजह से हुआ है। सेल नहीं, सेल कहाँ से होगी? 8 दिन आलू बिका तो बिकेगा, कम बिकेगा। बिल्कुल सही बात है। बाबूजी आज जो गाड़ियां पहुंची, कितनी कितनी गाड़ियां कहाँ से हैं? देखो जी, सबसे पहले तो लगाओ पंजाब का नया आलू। इसमें लिखा 2 गाड़ी बैठेंगी, कम से कम 13-14 गाड़ी, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 गाड़ी की रिपोर्ट आई है। कम से कम 13 या 14 गाड़ी से कम नहीं बैठेगी, 15 भी बैठ सकती है। उसके बाद है अलीगढ़ की लिखी है 5 गाड़ी, लेकिन अलीगढ़ की कोई गाड़ी नहीं होगी, ये झूठी रिपोर्ट है। जो मेरठ का आलू और कहीं का आलू अलीगढ़ बना देते हैं। अच्छा। शमशाबाद की लिखी है 4 गाड़ी, शमशाबाद की होगी तो 1 गाड़ी, वो भी झूठी रिपोर्ट है। 3 गाड़ी होगी हापुड़ मेरठ की मिला के, उसे भी अलीगढ़ बना देते हैं, शमशाबाद बनाते हैं। संभल की 1 गाड़ी है, एलआर की 10 गाड़ियां, डायमंड की 16, डायमंड की बैठेंगी 25-30 गाड़ी, सूर्या की 5 है, चिपसोना की 9 है, 64 पंजाब की लिखी है, इसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो बाबूजी ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है कि अगर जैसे आपको पे सब कुछ डिपेंड है, हम भी आपको से ही सारी चीजें आगे ऐसा बताते है ना, हैं। चक्कर ये है, जब कोई सच बताएगा नहीं, झूठ जो लिखने वाले को बताएगा तो वही लिखेगा ना। अब मेरी दुकान पर 3 गाड़ी मैं बताऊंगा, 1 गाड़ी तो वो एक बेचारा लिख के ले जाएगा। जी जी जी। वो जो दुकानदार बताएंगे वही तो लिखेगा। बाबूजी एक रिपोर्ट जैसे वहां से जहाँ से गाड़ी एंट्री करती है वो भी तो वो इसको अंदर ये नहीं पता लगेगा कि ये गाड़ी कहाँ से आई है। यही तो बता सकते हैं इतनी गाड़ी आई है, गेट पे तो ये पता लगता है इतनी गाड़ी है। इतनी गाड़ी आई है। हाँ, वो ये नहीं बताते हैं कि कोई यूपी की इतनी आई है। बताने को तो बता सकते हैं, लेकिन वो क्यों सिरदर्दी मोल ले? उनका काम कोई ना। हाँ सही बात है। तो सरकारी नौकर है, उनको क्या जरूरत है? सही बात है। उनका कोई मतलब नहीं इससे। बिल्कुल। ये तो हम उसके अपने लिए रखते हैं, सहूलियत के लिए। बिल्कुल।
तो बाबूजी इसमें सुधार नहीं हो सकता इस चीज में कि जो गाड़ी आई है वही प्रॉपर पता चले? अगर दुकानदार सही तरीके से बताएगा तो सुधार होगा, जब हम ही सही नहीं बताएंगे तो सुधार कहाँ से होगा? और फिर कहीं ना कहीं विश्वास खराब होगा ना हमारे विश्वास तो किसान होता ही भाइयों है का। खराब। अब आजादपुर मंडी पे अब कितना दिल्ली की विश्वास है? आरती में कहना नहीं चाहता, हमारे भाई झूठ बहुत बोलते हैं। आलू बिकता है 500 का, रिपोर्ट देते हैं 800 की, तो ये सच्चाई कोई ना झूठा ही है। कोई कहता है 1100 का सूर्या बिक गया, कोई कहता है 1000 का सूर्या बिक गया। अरे हम आलू भेजते हैं तुम्हारी दुकान पे, तुम 1100 कह रहे हो, हम 1000 के पैसे देते हैं, 900 के पैसे देते हैं, हम भेज देते हैं। झूठी रिपोर्ट बहुत देते हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत झूठी रिपोर्ट देते हैं हमारे आरती। वो किस लिए? कि माल मंगाने के लिए। गाड़ी होती है उनके बाद 2 बताएंगे हमारे पास बिक गई है 5 गाड़ी। बहुत आरती है जो यूट्यूब के दूसरे यूट्यूबर से मतलब रिपोर्टर लेते हैं और सच बताते ही नहीं। आलू बिकता है 300 का, बताते हैं 400 का। बहुत जी गलत बात है। मतलब कि भ्रम में रखते हैं बिल्कुल दुकानदार जी। और बाबूजी किसान आप को। बिल्कुल आप मुझे भी जानते हैं, पिछले 3 साल से। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम तो जो है वो बताएंगे तुम्हारे। हाँ, और मैं बिल्कुल निष्पक्षता से पूछता हूँ, और मैं तो भी आप पे हम तो जो रिपोर्ट है वो आपको देते हैं। बिल्कुल जो मंडी की रिपोर्ट है वो आपको बता रहे हैं। 17,000 कट्टे हैं, गिन लो 17 से फालतू बैठे, कब नहीं बैठे। सही बात है। और जी भाव क्या कह रहा है? भाव देखो जी, जो फिर जो ठीक हुए थे जरा 2 दिन, फिर गिर गए भाव। जो आलू पंजाब के थे, ज्योति इज्जत से बिक रहे थे, वो इतनी इज्जत से नहीं बिक रहे। 400 से 450 भाव है, लेकिन इज्जत से नहीं बिक रहा। इज्जत से बिकते तो इतना आलू तो कुछ भी नहीं है। जी इज्जत से बिकना क्या होता है? ऐसे एकदम इज्जत से गिराता है। बिकना है। ये आलू भाव है 450, 440 का बिके, सारी गाड़ी साफ हो जाए। इज्जत से बिकना ऐसे कहते हैं। और तुरंत बिक जाए। तुरंत बिक जाए। ये कोई ना 300 कट्टे गाड़ी या 20 कट्टे बिके उससे भाव बना होता है। तो बाबूजी इज्जत से कौन सा आलू बिक रहा है फिलहाल? बिक तो रहा था ज्योति और डायमंड ही, लेकिन 2 दिन से वो भी नहीं है, कल से वो भी नहीं। शनिवार तक फिर भी इज्जत से बिका कुछ, लेकिन कल से नहीं है। नए आलू, कच्चे आलू की बहुत बेकदरी है। 300 रुपए, 325 रुपए, 350 रुपए पंजाब वाला। पंजाब वाला कच्चा क्या पल्ले पड़ता है किसान के? तो कुछ जेब से जेब की जान नहीं छुटती है। ये तो कल से भाड़ा कम हुआ ना, 100-110 रुपए कट्टा तो किराया आ रहा था पंजाब से। किसान के पल्ले पंजाब वालों के तो कुछ भी नहीं पड़ रहा, जेब से देके भी जान नहीं छुट रही, जेब से देके भी। और यहाँ दिल्ली के आरती जो झूठ बोलते हैं, 900 बिक गया जी, वो सूर्य 1000 बिक गया जी, वो 1100 बिक गया जी। किसान मर जाता है। किसान मरता है, किसान बेचारा उस भ्रम में रहता है। रिपोर्ट सही देनी चाहिए बाबूजी, है ना? जो हो वो दे। हम लोग भी आड़ती पे डिपेंड है, बस हम भी आड़ती से रिपोर्ट लेंगे। रिपोर्ट सही दोगे तो कुछ बनेगा ना किसी का। और हमेशा मैं तो अपने आड़ती मेरे तो ऐसे आड़ती है, कहते हैं 1100 बिक। अरे भाई कौन सा आलू हम भेज दें तुम्हारे पास, तुम हमें 900 की पटक दे देना। हम आलू का काम करते, हम जैसा तुम कहोगे वैसा बना के भेज देंगे। सही बात है। झूठी रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए आदमी। और जो एलआर की क्या पोजीशन चल रही है? एलआर आलू बिक रहे 500 से 550, उनके छोटे आलू बिक रहे हैं 300 से 400। डायमंड बाबूजी? डायमंड आलू जो पंजाब का 450 से लेकर 550, जो अच्छी क्वालिटी का ऊपर भी बिक सकता है। और जी संभल से अब आलू की जो फ्रीक्वेंसी आने की सोने की आ रही है 5-7 गाड़ी, पुखराज तो 1-2 गाड़ी आती है। और चंदोसी का? चंदोसी की भी आ रही है 1-2 गाड़ी, पर वो भी इतनी इज्जत से नहीं बिक रही जितनी इज्जत से बिकनी चाहिए। क्या कितना फर्क है बाबूजी चिप्स होने में दोनों जगह के? चंदोसी से चिप्सोना तो आ ही नहीं रहा। अच्छा, संभल का ही आ रहा चिप्सोना जो आ रहा। क्या भाव बाबूजी? जो तो ताजे खुद के आ रहे हैं वो तो बिक रहे हैं 500 से 550। जो ढेरों के आलू आ रहे हैं जो घरों में रखे हुए खुद के, वो 550 से 650। और डायमंड आलू आ रहा है बाबूजी इधर? डायमंड यूपी का तो नहीं आ रहा, पंजाब का आ रहा है, जगरामा साइड का। चंदोसी का कब तक आएगा डायमंड? देखो अब तो स्टोर में से निकलेगा, जिसके पास बाहर एक का दुक्का होगा तो आ जाएगा। बाबूजी आपने कहा संभल के थोड़े बहुत पुखराज आ रहे हैं, उनका भाव क्या मानते? कोई भाव नहीं, 300 से लेकर 450, जैसे कोई बिक जाए। जहांगीराबाद थोड़ा बहुत है बाबूजी? नहीं जी नहीं जी। शमशाबाद? शमशाबाद एक भी नहीं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, कोई इलाज ही नहीं। और जो मेरठ वेरठ का आपने बताया है? हाँ वो आलू आ रहा है मेरठ का। मेरठ का क्या भाव बाबूजी? ये बिकता 300 रुपए से लेकर 500 रुपए, जैसा आलू वैसा भाव। हाइब्रिड आलू ज्यादा। और बाबूजी 302 वगैरह ये सब अभी है थोड़ा बहुत? थोड़ा बढ़िया ये मेरठ से आ रहे हैं, गंगा मोहन 302, कुफरी मोहन, कुफरी मोहन, ख्याति व्याति सब मिला के जी। ये मेरठ साइड से आ रहे हैं आलू। जो कि कोई अलीगढ़ लिखवा देता है, कोई शमशाबाद लिखवा देता है। मेरे को लग रहा है आड़ती को तो पता होता ही होगा कि भाई ये पता होता
सब कुछ पता होता है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में घी की सब्जी बनी, तुम्हें नहीं पता? तुम बताओ कि मेरे घर में तो बनी है पनीर बनी है। पनीर, उसका क्या इलाज है? सही बात है। तो काले को तो काला कहना पड़ेगा, बस, गोरे को गोरा ही कहना पड़ेगा, और सच बोलना जरूरी है। काम आखिर सच्चाई आती है। सही बोला है बाबू। चलिए देखते हैं, हो सकता है कुछ थोड़ा सा हमारे आड़ती भाई समझे इस चीज को। देखो समझेंगे तो अच्छी सही बात है, नहीं समझेंगे तो कोई बिगाड़ को ना सकता। बिल्कुल सही बात है। बाबू जी गुल्ले वुल्लों की पोजीशन यूपी कोई के टेंशन नहीं है। 200 रुपए से लेकर 250 रुपए किरिया, 300 से लेकर 400 रुपए गुल्ले, साइज के ऊपर बात है। बाबू जी पंजाब में भी कोठे वोठे का आलू है? सब कोठे के जा रहे हैं, या ताजा आलू कोई नहीं आ रहा कहीं का भी। इक्का दुक्का गाड़ी संभल से आ रही होगी ताजी, बाकी सब कोठे के। क्या यूपी क्या पंजाब। बाबू जी हाड़ू का भाव रह गया है? हाड़ू आ तो रहा है, हाड़ू है, चालू हो गया कच्चा आलू, हाड़ू है अभी। हाड़ू का भाव वही है वो 300 से 350। बाबू जी स्टोरों की क्या पोजीशन वहाँ की, पंजाब की? देखो यहाँ तो दिल्ली एनसीआर का, पंजाब में सब स्टोर फुल है, कोई एक आलू की जगह नहीं। और यूपी वाले जो स्टोर है हमारे? यूपी के अंदर कमताई बताते हैं, थोड़ा कम है अभी बताते हैं। अलीगढ़, हाथरस, सिकलास, कंदौली साइड कम है, बाकी तो संबल वंबल तो सब पूरे हैं। मेरठ में सब स्टोर पूरे हैं, हरियाणा में सब पूरे हैं, पंजाब में सब पूरे हैं। और जी अलीगढ़ का कब तक आएगा आलू? जब ये गंद निपटेगा जब ही आएगा। इस भाव में लाके कोई क्या करेगा, मरेगा। देखो यूपी वाले हौसले वाले आदमी हैं, वो इतनी जल्दी नहीं आलू को तुम सोचो मंदा बेचते हो, भाव लेना जानते हैं। ये तो जो बाहर आलू पड़ा मजबूरी है उनकी बेचने की, गर्मी पड़ेगी तो बेचेंगे, और ना जल्दी आसानी से यूपी वाले आलू बेचते, जैसे पंजाब वाले लुटा रहे हैं वो नहीं लुटाते इतनी जल्दी। जी अच्छा बाबू जी, अभी कोठे का जो आलू यूपी से आ रहा है वो कब तक बढ़िया क्वालिटी में सुरक्षित आएगा? जब तक गर्मी का असर नहीं होगा। जिस दिन गर्मी का ज्यादा असर होगा उस पर भी असर होगा। गर्मी का प्रकोप चालू हो गया। वैसे एज ऑन एवरेज हर साल कौन से महीने तक आता है कोठे का? मई तक आता है आलू, यूपी का आलू मई तक आता है। देखो अभी आ रहा कितना आता है कितना नहीं। और फिर मई के बीच में कहीं ना कहीं स्टोर शुरू हो जाएगा? स्टोर तो अप्रैल के आखिर में शुरू होगा, जो हालात है। पर ये आमदन में कम है, इतनी आमदन में कौन स्टोर आएगा। सही बात है, भाव मिलेगा जब ही तो। जी और जी ये कहाँ का आलू अपने पास? ये मेरठ का आलू है, कुफरी मोहन। अच्छा जी, क्या भाव? ये बिकेगा 400 रुपए करीब। और मेरठ को ही बना दिया है ना बाबू जी? आपको सब हम पे शमशाबाद आता है, हम कहेंगे शमशाबाद है, उसका इलाज है। ये कौन सा बम्पर? ये इसी का बम्पर है। ये क्या भाव बिक रहा है? 450। और ये क्या बता भाऊ जी? 400 रुपए। 400 रुपए, 50 रुपए का फर्क है। हाँ जी। भाऊ जी जो बम्पर है उसका उठाव फिलहाल कैसा बना हुआ है? बम्पर का उठाव इस टाइम अच्छा उठाओ। और उसके पीछे कारण ये मोटा आलू नहीं है ना, पंजाब में सब छोटे आलू आ रहे हैं। जो पंजाब का ही मोटा आलू आता वो भी जो है 450 कम नहीं बिकता। भाऊ जी आपने कहा गंद जल्दी निपटेगा जब ही होगा, कब तक जब निपटेगा? तक क्या लगता अभी है? इस महीने तो नहीं निपटता, इस महीने तो ये चलता रहेगा। मई के पहले सप्ताह में या दूसरे मई के पहले सप्ताह या इस महीने के आखिरी सप्ताह में स्टोर आ सकता है। अगर गर्मी ज्यादा पड़ी तो जल्दी आ सकता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबू जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का 98 111 71 893 ईर्षादास पदम भूषण 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारे साथ थे पदम बाबू जी, उन्होंने बताया कि आज क्या कुछ माहौल है फिलहाल आलू के बाजार में, और आपको गाड़ियां भी बताई। गाड़ियां जो है वो आज लगभग 60 गाड़ियां बैलेंस जो है वो मंडी में आलू की हैं, जो कि कल से भी ज्यादा बैलेंस है। कल था सोमवार, आज है मंगलवार। अब आपको गाड़ियों को थोड़ा संभालना पड़ेगा, नहीं तो माहौल जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। और लगातार जो है बैलेंस अच्छा खासा मंडी में हो जाएगा। अभी भी 17-18 हजार कट्टे वापिस जो है वो मंडी में आलू का बैलेंस हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट पंजाब वालों से, यूपी का तो आलू वैसे ही कम आ रहा है, लेकिन पंजाब वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आलू को थोड़ा सा आप थाम करके भेजिए, ताकि हमारे यूपी वाले भाइयों को भी भाव मिले और आपका भी जो भाव है वो ना बिगड़े। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं। धन्यवाद।